इतनी बड़ी विशाल संख्या में आए हुए सभी आप लोग थोड़ा मुबारकपुर ही नहीं बल्कि अगल बगल की तहसीलों के हमारे तमाम भाइयों बहनों बुजुर्गों और खास करके युवाओं और बच्चों, ये युवा सम्मेलन से ज्यादा जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आम सभा हो गई है, और ऐसी आम सभा जिसमें छोटे बच्चों से लेकर के मैं देख रहा हूँ कि 10 साल उसके नीचे के बच्चे से लेकर के युवा वर्ग, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में इतनी अच्छी जनसभा आयोजित करने के लिए, युवा रैली आयोजित करने के लिए मैं आजमगढ़ के युवा अध्यक्ष और अपने भाई प्रवीण राय जी को बहुत बहुत बधाई, उनकी पूरी टीम को, युवा मोर्चा की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो अब आप बताइए, सभी बच्चे निरहुआ जी को मिलना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, है ना? नहीं तो सुनिए, अभी आगे काम बता रहा हूँ ना, तो वोट देने निकलोगे कि नहीं? इसमें कितने लोग वोटर हो, कितने लोगों का वोट है? हाँ, तो वोटिंग के दिन आपको क्या करना है? पहले मतदान, फिर जलपान, फिर नाश्ता, फिर पानी, फिर चाय, ठीक है? हमारा नेता कैसा हो? दिनेश भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? दिनेश भैया जैसा हो। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो? मोदी जैसा हो। फिर एक बार, अब की बार अगर 400 पार कराना है और हमारा नेता निरहुआ दिनेश भैया जैसा होना चाहिए, तो उसके लिए आज से लेकर के चुनाव के दिन तक आपको दिनेश लाल, देखिए हम लोग रोज तो आ नहीं सकते, दिनेश लाल निरहुआ जी भी यहाँ रोज नहीं आ सकते। बहुत बड़ा इनका क्षेत्र है, मुबारकपुर से लेके उधर का पूरा इलाका है। तो इसलिए भाइयों बहनों, आप सभी को निरहुआ बन करके, दिनेश लाल बन करके एक अपने बूथ पर, अपने क्षेत्र में, अपने गांव, अपने इलाके में, अपने गली में, मोहल्ले में, मुबारकपुर की और अगल बगल में इनका प्रचार करना होगा और बताना होगा कि दिनेश लाल निरहुआ क्यों अच्छे सांसद है, क्यों हम चाहते हैं कि फिर से एक बार सांसद बने। इनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। आप लोगों ने देखा कितना प्रेम जनता इनसे कितना है, चालू है, जनता इनको कितना प्रेम करती है, आप सभी ने देख लिया। आप सभी लोग कितना प्रेम करते हो। लेकिन एक दो बातें मैं इनके बारे में बताऊंगा। देखिए, जो हमारे विरोध पक्ष के नेता है, यहाँ चुनाव लड़ते हैं, चाहे जीतते हैं चाहे हारते हैं, दो बार तो लोग जीते भी, नेताजी जीते, फिर उनके बेटा जी जीते, दोनों बार जीतने के बाद भी यहाँ से गायब हो गए थे कि नहीं गायब हो गए थे? और किसी को कोई पता नहीं था कि हमारा सांसद कहाँ गया, कहाँ का है, हमारे लिए क्या कर रहा है। किसी मुबारकपुर वाले को कभी मुंह देखने को नहीं मिला होगा। आपने खाली टीवी पर, अखबार पर में जो है, चूंकि बड़े नेता थे तो स्वाभाविक बात है कि टीवी और अखबार में उनकी बातें छपती थी। उसी तरह से माननीय अखिलेश जी भी बने। अखिलेश जी बनने के बाद ऐसा लोग बताते हैं, मुझे उपचुनाव में किसी ने बताया था कि एक बार भी, शायद 2-2.5 साल का, 3 साल का उनका सांसद का कार्यकाल हुआ था, जब उपचुनाव हुआ तो एक बार भी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की, आजमगढ़ जिले की, अपने आजमगढ़ लोकसभा की मुलाकात नहीं लिया था। और एक ऐसा सांसद है दिनेश लाल निरहुआ कि जो देखिए चाहते तो ये भी जीतने के बाद चले जाते बम्बई, बॉलीवुड में फिल्म के इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, इनकी कितनी पूछ है, आप सब खुद ही इनको अपने दिल में बसाए हुए हो। अगर ये चाहते तो बम्बई चले जाते और बम्बई के बाद फिर से 2.5-3 साल बाद आकर के फिर यहाँ चुनाव में आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। लेकिन भाइयों बहनों, निरहुआ ने
ऐसा नहीं किया, ये सच बता रहा हूं आपको। इन्होंने यहाँ से बॉलीवुड नहीं गए बल्कि बॉलीवुड को आजमगढ़ ले आए। और आप विश्वास नहीं करोगे, बॉलीवुड को इन्होंने आजमगढ़ में ले आकर के स्थापित कर दिया। और मैं तो सुनकर के हैरान रहता हूँ कि हर हफ्ते हर सप्ताह जो है इनकी किसी न किसी लोकेशन पर, किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी फिल्म की, किसी न किसी गाने की शूटिंग चलती रहती है। एक बार मैं खुद एक गांव में पहुंचा तो अचानक मुझे पता चला कि यहाँ निरहुआ जी का शूटिंग का कार्यक्रम चल रहा है। तो सोचिए पूरा बम्बई को, यहाँ वहाँ के एक्टरों को, वहाँ की एक्ट्रेस को, वहाँ के सारे फिल्मी कलाकारों को, सारे म्यूजिक वालों को, सारे जो दुनिया भर के लोग होते हैं एक फिल्म को बनाने में, एक गाने को बनाने में, ऐसे तमाम लोगों को इन्होंने आजमगढ़ की धरती पर उतारा। और उसका फायदा ये हुआ, देखिए ऐसे कलाकार आते जा रहे हैं, उसका फायदा ये होता है भाइयों बहनों कि जब उसका फायदा ये होता है जब फिल्म की शूटिंग होती है, जब फिल्म की शूटिंग होती है तो सैकड़ों ऐसे जब यहाँ एक्टर लोग आते हैं, एक्ट्रेस लोग आते हैं, फिल्म की शूटिंग होती है तो सैकड़ों ऐसे काम है, सैकड़ों ऐसे काम है भाइयों बहनों, जिसमें हमारे यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगारी मिलती है। तो ये सब काम निरहुआ ने यहाँ रहते हुए अपने, इनको तो आधे से भी कम समय काल मिला था, लगभग 1.5 साल का ही इनका कार्यकाल था। इस छोटे से कार्यकाल में भी इन्होंने जनता के बीच रहने का, जनता के लिए जो भी हो सकता है वो विकास का काम करने का, हमारे जैसे मंत्रियों को भी ये बार बार जो है पत्र लिख करके, बातें करके हमें बताते रहते हैं कि मंत्री जी यहाँ के लिए हमको ये कर दीजिए, मुबारकपुर के लिए ये कर दीजिए, कंदरापुर के लिए ये कर दीजिए, तमाम बातें हम लोग कहते रहते हैं। और डबल इंजन की सरकार होने का फायदा ये है कि हम लोग इनकी सुनवाई करते हुए आपकी सेवा में जो हो सकता है वो हम लोग करते रहते हैं। यही मुबारकपुर की बात करूं तो पिछले सालों में लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए जो है हमने 22-23 में यहाँ के विकास के कार्यों को दिया था। और इसके सामने ऐसे लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, वो लोग भी ऐसे ही सभाएं करेंगे, वो लोग भी ऐसे ही माइक लगाएंगे, मंच लगाएंगे, आपके बीच ऐसी ही बातें भी करेंगे। लेकिन उनसे एक सवाल पूछिएगा कि भाई निरहुआ तो जीतने के बाद भी आजमगढ़ में बना रहा, आजमगढ़ के लोगों से मिलता रहा, आजमगढ़ के लोगों को सुन रहा, आप कहाँ गायब हो गए थे, आप कहाँ चले गए थे? क्या आपने ये मान लिया था कि आपको कभी यहाँ जो है कोई तरजीह नहीं मिलेगी? तो ये सवाल आप जरूर अपने सामने वाले प्रत्याशी अगर आते हैं बाई चांस आपके बीच में तो उनसे अवश्य पूछिएगा भाइयों बहनों। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली का सवाल है, आपको सबको मालूम है, यही मुबारकपुर में ये बुनकरों का इलाका है। यहाँ साड़ियाँ बनाने का, बुनकर का जो उद्योग है ये बहुत बड़ा उद्योग है और इस पे हमें गर्व भी है, इस पे हमें बहुत हम इसका गर्व करते हैं, गौरव करते हैं। लेकिन क्या पिछली सरकारों ने, जिन लोगों ने 4-4 बार मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है इस राज्य में, क्या उन लोगों ने यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के बुनकरों के लिए क्या किया था? और वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, मैं खुद बिजली मंत्री बना तो बुनकरों की या बिजली की जो समस्या थी उसका बहुत बड़े पैमाने पे जो है समाधान किया गया। बुनकरों की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको आगे जो मिट्टी के बर्तन बनाने का जो उद्योग है, हमारी काली मिट्टी का जो हमारी जो ओपी है, हमारा जो हमारे जिले की पहचान है, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया इन लोगों ने, पिछले की सरकारों ने? ये मुझे पूछना चाहिए। कुछ भी नहीं किया है भाइयों बहनों। आपको आपका वोट देने के बाद आपको अपनी हालत पे छोड़ दिया है इन लोगों ने, आपको अपनी हालत पे छोड़ दिया।
और वर्तमान में जो लोग प्रत्याशी बनकर के आए हैं उनका तो आ जाते हैं चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर पर्चा भर लेते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। हमें ऐसे लोगों का दामन पकड़ना है, ऐसे लोगों का हाथ पकड़ना है जो आपको छाया दे, जो आपकी संरक्षण करे, जो आपका पालन कर सके। तो इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस युवा सम्मेलन में विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों के जो सामने वाले लोग हैं उनके छलावे में, उनके शरीर में आने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी की सरकार फिर से तीसरी बार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई शंका की जगह नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार आने वाली है। उसी प्रकार फिर एक बार 400 पार भी होने वाला है। तो इसलिए आपको अपने को डबल इंजन की सरकार में बैठना चाहिए। डबल इंजन की सरकार रहने से फायदा ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में, जहां से जो काम हो सकता होगा, चाहे लखनऊ से हो सकता होगा तो लखनऊ से किया जाएगा, दिल्ली से होने लायक होगा तो दिल्ली से किया जाएगा। अब आप अगर उल्टा दिशा में चलोगे कि दोनों जगह डबल इंजन सरकार, तो भाई भाजपा की है और हम तो वोट लेकिन फलाना को ही देंगे, हम तो फलानी अलग पार्टी को ही देंगे, तो उसका क्या मतलब है? आपका नुकसान, अपना हित देखना है हमें आजमगढ़ का, मुबारकपुर का, इस इलाके का, पूर्वांचल का भविष्य देखना है, हित देखना है कि हमारे बच्चों की किसमें बरकत है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की किसमें बरकत है, ये देखना है भाइयों बहनों में। तो ये बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जाकर के देखिए। लोग कहते हैं चूंकि ये सभी भाई आज आए हैं, हम लोग के हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और उन्हीं के साथ यहाँ बहुत सारे सभासद, 16 सभासद, जिसमें एक दो महिला सभासद भी हैं, उन सभी का मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। लेकिन स्वागत करते हुए यहाँ जो मुस्लिम भाई बहन इकट्ठे हैं उनको मैं एक दो बातें तो भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हैं कि ये नजारा बना रहे, ये चमन ऐसे ही खिला रहे, साथी सहयोगी जो एक्ट्रेस है, मैं बात कर ही रहा था, आम्रपाली दुबे जी का मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ आपकी तरफ से अपनी धरती पे। लेकिन 25 तारीख को आपको बटन दबा करके, कमर का बटन दबा करके एक बात और कर करके अपनी बात पूरी करूंगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। सुनील जी और जो 16 सभासद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत करने के साथ मुझे ये कहना है, ये एक गलतफहमी है कि मुस्लिम भाइयों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा, मैं खुद नगर विकास मंत्री हूँ, नगर विकास मंत्री के पास ऐसी अनेक योजनाएं हैं, उसमें मैं 2 योजनाओं का एक उदाहरण दूं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो नगरीय क्षेत्रों में मुबारकपुर जैसे कस्बे में
जो मकान देने की जो योजना है वो हमारे जिम्मे है। और भाइयों बहनों, आपको यकीन नहीं होगा कि लगभग 1/4 हमारे पर विश्वास नहीं होगा कि सलीम भाई साहब पूछ लेना, लगभग 1/4 मकान जो है वो मुस्लिम परिवारों में जाते। उसी तरह से रहनी पटरी के दुकानदारों को जो मदद करने की जो योजना स्वनिधि पीएम स्वनिधि योजना चली है, उसमें भी लगभग 1/4 जो है जो लाभ है वो मुस्लिम लाभार्थियों को, मुस्लिम व्यापारियों को, मुस्लिम उद्यमियों को मिलता है। चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे रसोई गैस की योजना हो, चाहे आयुष्मान की सभी योजनाओं में मुसलमान भाई भी उतने ही लाभार्थी है जितने बाकी सब लोग। तो इसलिए मैं यहाँ उपस्थित और यहाँ से मैं उपस्थित नहीं है सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि धर्म की बात भूल करके, जाति की बात भूल करके निरहुआ जी को बहुत पसंद बहुमत से आपको यहाँ से विजयी बनाइए। और निरहुआ जी के बाद इस बार में पिछली बार तो खाली 1.5 साल का इनको समय मिला था, इस बार इनको 5 साल का समय मिलेगा और आपकी भरपूर सेवा कर पाएंगे। हमारे आपके बीच में आते जाते रहेंगे। यही बम्बई को यही उतार ले आना है, जहाँ कहीं वो सर उतारना जमीन पर। निरहुआ जी के बारे में मैंने बचपन में एक कविता जो सुनी थी, वो आपको सुना करके अपनी बात पूरी करता हूँ। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं वो सर तो उतारना जमीन पर। तो उन्होंने बंबई का स्वर्ग जो है देखिए आपके मुबारकपुर में उतार दिया है। अब आप उस स्वर्ग का आनंद लीजिए। आपके उस स्वर्ग के बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे अगले भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं कि मैं माननीय सांसद जी का अनुमति लेकर के, आप सबकी अनुमति लेकर के मैं आपसे विदा लूंगा। आप जब कहोगे मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आपके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। हमारे साथ बोलेंगे फिर एक बार 400 पार, फिर एक बार 400 पार, फिर एक बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सभी मोहम्मद जी का स्वागत हो रहा है। जितने भी 16 सभासद हैं उनका नाम मैंने नहीं लिया है कि वह सभी लोगों का मैंने नाम लिया है। मैं 16 सभासदों से मैं आग्रह करूंगा